अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम रेडी हो गए हैं, घर से निकल रहे हैं और आपको लोकेशन पे जाके मिलते हैं और बहुत ही प्यारा सा एक घर दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये घर है, ब्यूटीफुल ओवरऑल घर है और इसकी जो एलिवेशन है फ्रंट की वो स्पेनिश एलिवेशन है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ये देखें, मार्बल का इस्तेमाल हुआ हुआ है पूरा। बैल्कनीज़ बड़ी अच्छी हैं, गेट कवर्ड है। ये भी स्पेनिश एलिवेशन में है, बहुत खूबसूरत सा दरख्त है यहाँ पे, आप ये देखें। और ये यहाँ पे इनका ग्रीन एरिया है। अप्रोच की बात की जाए तो ये DHA फेज़ 7 में अप्रोच भी इसकी बहुत अच्छी है, आप ये देखें। ओवरऑल बहुत अच्छी अप्रोच है। और यहाँ पे भी आप अगर फ्रंट देखें तो बहुत ही डिफरेंट और स्पेनिश एलिवेशन में इसकी टाइल कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी, ये तो ओवरऑल फ्रंट था। रैम्प भी बहुत अच्छा है, टाइलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है और ओवरऑल बड़ी अच्छी अप्रोच है इसकी। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं, आपको कार पोर्च दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका ब्यूटीफुल कार पोर्च। यहाँ पे आराम से 3 से 4 आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। ये इसका अंदर का लैंडस्केप आ गया, बड़ा अच्छा लैंडस्केप बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ से आपको एलिवेशन दिखाते हैं, ये देखें, बड़ी डिफरेंट एलिवेशन है। DHA में अब इस तरह की कमी बन रही है स्पेनिश एलिवेशन, लेकिन बहुत अच्छी एलिवेशन है। ये देखें, इसकी गलियाँ भी हैं, ये कॉरिडोर्स हैं साइड के, ये भी काफ़ी स्पेशियस हैं। ठीक है, और ओवरऑल बात की जाए तो बड़ी अच्छी एलिवेशन है। उस साइड की भी अगर मैं आपको कॉरिडोर दिखाऊँ तो वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखें, इस साइज़ के कॉरिडोर का भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस है। ठीक है जी, अब इसके मेन गेट की बात करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये इसका मेन गेट है, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। और वुड की क्वालिटी की बात की जाए तो वुड काफ़ी अच्छी लगी हुई है। ये इन्होंने थोड़ा सा फैंसी बनाया हुआ है, आप ये देखें। अच्छा, अब अंदर चलते हैं और आपको इसका अंदर का इंप्रेशन दिखाते हैं। ये देखें, ये आ गया जी इसका एंट्रिंग इंप्रेशन। एंटर होते ही छोटा सा ये इन्होंने कॉरिडोर टाइप दिया हुआ एरिया, जहाँ पे सारे दरवाजे वगैरह आ रहे हैं, लाउंज का, पाउडर वॉशरूम का और ड्राइंग रूम का। ठीक है जी, ये जो एरिया है ये अंदर से यहाँ पे स्टेयरकेस जा रहा है, ऊपर का रास्ता इन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, टाइल्स की बात की जाए तो ये देखें 2x4 की टाइल्स हैं और इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर्स लगाए हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं, छोटा सा ग्लोब है और इन्होंने वुड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है स्पॉटलाइट्स में। ठीक है जी, अब हम राइट साइड पे चलते हैं, पहले आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। टाइल्स की बात की जाए तो फैंसी सी साइड टाइल्स हैं, 2x4 की। फायरप्लेस सामने दिया हुआ है, आप ये देखें। और यहाँ पे सामने नोवा पेंट्स हुए हैं, आप ये देखें। ये नोवा पेंट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पेंट्स हैं, बड़ा अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, वास की बात की जाए, कवर्ड है ये भी। ये देखें आप, कवर्ड है यहाँ पे, शैंडलियर पूरा। और अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो ये देखें, वुड का कॉम्बिनेशन है वॉल सीलिंग में। पूरे घर में ही मुझे लगता है इन्होंने वुडन कॉम्बिनेशन काफ़ी किया हुआ है। फैंस भी पैक हैं, पार्क फैन के फैंस लगे हुए हैं अच्छे। ये देखिए, सेमी फर्निश घर है, इसमें आपकी ब्लाइंड्स भी लगी हुई हैं और इसमें आपके कर्टन्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा, ओवरऑल ये लाउंज का एरिया है, यहाँ पे आप आराम से 10 to 15 लोगों की सिटिंग कर सकते हैं। और सामने इन्होंने डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है, आप ये देखें। ये डाइनिंग का एरिया है, यहाँ पे आप मिरर लगा के या दरवाज़ा लगा के क्लोज़ भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे भी इन्होंने कर्टन्स वगैरह लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी विंडो है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं, बाहर सनलाइट आ सकती है। ठीक है जी, ये इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया था। अच्छा, अब हम वापस कॉरिडोर में चलते हैं। कॉरिडोर के सामने ये देखें, ये पाउडर वॉशरूम आ गया। छोटा सा साइज़ है पाउडर वॉशरूम का, लेकिन ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मिरर वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे पोटा की एक्सेसरीज लगी हुई हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब हम लाउंज की तरफ चलते हैं अंदर। ये आ गया जी इसका लाउंज। अच्छा, लाउंज का एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप 10 to 15 लोगों की सिटिंग कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए, वाइट टाइल्स लगाई हुई हैं इन्होंने। 2x4 की शैंडलियर की बात की जाए और वॉल सीलिंग की तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ब्लैक कलर के फैंस इन्होंने लगाए हुए हैं। मीडिया वॉल की बात की जाए तो वो भी बनी है, वुडन मीडिया वॉल है, उसका ब्लेंड किया हुआ है इन्होंने मिरर वर्क से। ठीक है, CCTV इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। अच्छा, अगर कर्टन्स की बात की जाए तो बेज एंड नेट कलर के कर्टन्स हैं, विंडो का साइज़ भी बहुत अच्छा है। और अगर इस वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने पैनलिंग की हुई है, मोल्डिंग्स की हुई हैं और नोवा पेंट्स यूज़ किए हुए हैं, आप ये देखें, मोल्डिंग्स के साथ नोवा पेंट्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ है और ये किचन का एरिया। अच्छा, अब इस घर में नीचे 3 बेडरूम्स हैं, जो कि DHA में 2 बेडरूम्स होते हैं ओवरऑल नीचे के हिस्से में, लेकिन इन्होंने 3 बेडरूम्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं, पहले इसको आपको किचन दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका किचन। अच्छा, किचन जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, आप ये देखें। मार्बल्स और टाइल्स काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें, वुड क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल किचन का साइज़ भी अच्छा है। यहाँ ओवन भी इंस्टॉल्ड है इनका, आप ये देखें।
और यहाँ पे ये कैबिनेट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी मिरर कैबिनेट्स दी हैं। ठीक है, सिंक की बात की जाए तो सिंक का भी अच्छा साइज़ है। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ड्री की भी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की हुई है और ये इन्होंने विंडो का साइज़ भी अच्छा है। ठीक है, स्टोव की बात की जाए तो ये सिग्नेचर का स्टोव इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे और सिग्नेचर का ही इन्होंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस साइड की बात की जाए तो ये आ गया इसका डर्टी किचन। डर्टी किचन की लाइट्स ऑफ है, लेकिन डर्टी किचन का भी वही साइज़ है जो कि नॉर्मल डर्टी किचन्स का होता है ओवरऑल। तो ये भी अच्छा साइज़ है, यहाँ पे भी कैबिनेट्स वगैरह लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये तो था इसका ओवरऑल किचन। ये देखें, अब हम चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ और आपको क्विक रिव्यू इसके बेडरूम का देते हैं। ये एक बेडरूम ये है, एक ये है। हम चलते हैं राइट साइड पे, फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाते हैं। ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही ऑफ वाइट कलर का इन्होंने पेंट किया हुआ है। 2x4 की इन्होंने वाइट टाइल्स लगाई हुई हैं। कर्टन्स बेज एंड नेट के कर्टन्स लगाए हुए हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो रॉयल का फ़ैन लगाया हुआ है और नॉर्मल वॉल सीलिंग लगाई हुई है। बेड वॉल की बात की जाए तो नॉर्मल बेड वॉल है, ये देखें, जिसमें मोल्डिंग हुई है और वॉलपेपर इन्होंने लगाया। रूम साइज़ की बात की जाए तो रूम साइज़ फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से अच्छा है। मास्टर बेडरूम नहीं है, लेकिन रीज़नेबल साइज़ है रूम का। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी वॉक-इन क्लोजेट की तरफ। इसमें इस रूम में वॉक-इन क्लोजेट्स हैं, ये देखें 5 डोर इन्होंने वॉक-इन क्लोजेट दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम आप ये देखें, ये वॉशरूम है। ओवरऑल 2x4 की नीचे भी टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन की टाइल्स लगाई हैं। अच्छा, अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो पोटा का इन्होंने यहाँ पे वो लगाया हुआ है जो कि पैक है। सिंक भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, वैनिटी भी अच्छी है और यहाँ पे भी इन्होंने पोटा का ही फ्लश सिस्टम लगाया हुआ है और एक्सेसरीज़ भी। ठीक है, शावर एरिया की बात की जाए तो वो भी पोटा का है। तो ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ भी नॉर्मल है रूम के हिसाब से और रूम का साइज़ भी नॉर्मल है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ गया जी इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में एंटर होते ही सामने कर्टन्स हैं बेज एंड ऑफ वाइट कलर के। वॉल सीलिंग की बात की जाए, फ़ैन की बात की जाए तो वो भी बहुत डिसेंट है। और आप ये देखें 4 डोर यहाँ पे क्लोजेट दी हुई है, वुडन क्लोजेट। ठीक है, टाइल्स की बात की जाए 2x4 की टाइल्स हैं और यहाँ पे इन्होंने एक ग्लोब सा लगाया हुआ है और इधर इन्होंने नोवा पेंट्स किए हुए हैं। इस रूम की साइज़ की बात की जाए तो ये भी नॉर्मल रूम का साइज़ है, लेकिन सही साइज़ है। यहाँ पे डबल बेड आ सकता है आराम से, ड्रेसिंग भी आ सकती है और एक काउच भी आ सकता है। अब हम वॉशरूम में चलते हैं। अच्छा, ये वॉशरूम थोड़ा सा मॉडर्न इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्यूबिक भी इंस्टॉल किया हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास इधर इन्होंने लगाया हुआ है। सिंक एरिया की बात की जाए तो अच्छा इन्होंने सिंक बनाया हुआ है ओवल, और यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़ हैं और यहाँ पे एलईडी मिरर लगाया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश है और यहाँ पे भी ग्लोही की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, शावर एरिया की बात की जाए क्यूबिक की, तो क्यूबिक में भी इन्होंने पोटा की एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं और क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पीछे विंडो दी हुई है और यहाँ वेंटिलेशन भी बड़ी अच्छी है, आप ये देखें। तो ये ओवरऑल इसके सेकंड वॉशरूम था और सेकंड रूम था। ठीक है, अब हम इसके थर्ड वो बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी इसका थर्ड बेडरूम। अच्छा, रूम्स का साइज़ जो है ना, इसका सबसे छोटा साइज़ है इस बेडरूम का, और नीचे के हिसाब से मास्टर बेडरूम अभी तक मुझे कोई नहीं, ऑलमोस्ट सारे रूम्स का साइज़ मुझे सेम ही लग रहा है। ठीक है, एंटर होते हैं रूम में, यहाँ पे कर्टन्स आ गए और इस साइड पे इन्होंने वॉलपेपर्स के साथ मोल्डिंग्स की हुई हैं। वॉल सीलिंग में इन्होंने रॉयल का फ़ैन लगाया हुआ है और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं और अंदर ही इन्होंने रूम के क्लोजेट्स दिए हैं 4 डोर। ठीक है, टाइल्स की बात की जाए 2x4 की इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं। तो ये ओवरऑल पूरे रूम का एक व्यू है, आप ये देखें। ठीक है, वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम की बात की जाए तो ये भी ज़रा डिफरेंट सा वॉशरूम है। यहाँ भी क्यूबिक इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, क्यूबिक है यहाँ पे और यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के साथ है। पोटा की एक्सेसरीज़ हैं शावर में, आप ये देखें। फ्लश एरिया की बात की जाए तो ग्लोही की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं और हैंगिंग फ्लश लगा हुआ है। ठीक है, अगर सिंक की बात की जाए तो यहाँ पे पोटा का सिंक लगा हुआ है, पोटा की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं और यहाँ पे एलईडी मिरर दिया हुआ है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक विंडो दी हुई है। ठीक है, ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ अच्छा है। ठीक है, ये तो था बेसिकली थर्ड बेडरूम और इस बेसिकली घर में 3 बेडरूम्स थे ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये हम वापस कॉरिडोर में आ गए। अच्छा, इसका फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्रेंस है वो उन्होंने बिल्कुल सेपरेट की हुई है, आप ये देखें। इसका स्टेयरकेस डिफरेंट है और बाहर के कॉरिडोर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेनाइट का मार्बल लगाया हुआ है और यहाँ पे ग्रिल वर्क हुआ हुआ है मेटल का, आप ये देखें। ओवरऑल बात की जाए तो आजकल की तरह जैसे मॉडर्न घर बन रहे हैं जिसमें डबल हाइटेड लॉबी होती हैं, वो इसमें नहीं है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही सामने आप ये देखें बैल्कनी का व्यू है, जो शेडेड बैल्कनी है। यहाँ पे इन्होंने हल्के से शेड लगाए हुए हैं। बैल्कनी का साइज़ भी बहुत अच्छा है।
अच्छा, इस साइड पे आए हम अगर एंट्रेंस में, तो ये छोटा सा कॉरिडोर है और लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पे बैल्कनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी इनकी बैल्कनी है। यहाँ पे आप बारबेक्यू प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी सिटिंग भी रख सकते हैं, जो कि 4 साइडेड कवर्ड है पूरी ओवरऑल। अच्छा जी, सामने की बात की जाए तो ये ड्राइंग रूम इन्होंने बनाया हुआ है, इस साइड पे लाउंज बनाया हुआ है। पहले हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये आ गया जी इसका ड्राइंग रूम का एरिया। काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है, 2 फैंस लगे हुए हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 की इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। और अगर कर्टन्स की बात की जाए तो नेट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। और व्यू भी बाहर से बहुत अच्छा है। ये देखें, फ्रंट व्यू है पूरे घर का। ये देखें, बड़ा अच्छा व्यू है ओवरऑल। अगर वॉल्स की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल बेसिक वॉल्स इन्होंने रखी हुई हैं ऑफ वाइट पेंट के साथ। और यहाँ पे इन्होंने इस वॉल पे वॉलपेपर और मोल्डिंग्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली इसका ड्राइंग रूम का एरिया ओवरऑल। अब हम चलते हैं इसके लाउंज के एरिया में। ये आ गया जी इसका लाउंज का एरिया। लाउंज के एरिया में एंटर होते ही बड़ा अच्छा साइज़ है। यहाँ भी 2x4 की इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं। सामने इन्होंने LED वॉल बनाई हुई है, जो इन्होंने ब्लेंड की है अपहोल्स्ट्री से, फैब्रिक से बेसिकली, और वुड से इन्होंने ब्लेंड किया हुआ है। और यहाँ पे कंसोल एक बनाया हुआ है। कर्टन्स की बात की जाए तो बेज एंड ऑफ वाइट कलर के यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स, जो LED जिसको लाइट्स कहते हैं, वो इन्होंने ब्लू कलर की लगाई है, शैंडलियर लगाया और 2 ब्लैक फैंस लगाए हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल साइज़ की बात की जाए तो अच्छा साइज़ है। ओवरऑल लाउंज का साइज़ बहुत अच्छा है और इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैल्कनी का व्यू है, ये देखें। आप यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं और बैल्कनी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके 3 बेडरूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये 1, 2 और 3। हम पहले फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट बेडरूम है। एंटर होते ही सामने कर्टन्स हैं ऑफ वाइट और नेट के। ये बेड वॉल है। बेड वॉल पे इन्होंने एज़ यूजुअल जैसे पूरे घर में इन्होंने वॉलपेपर और मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, वो पूरे घर में। और यहाँ पे ग्लोब लगाया हुआ है। ओवरऑल जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल इन्होंने बेसिक रखी हुई हैं। 2x4 की इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं। वॉल सीलिंग इन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर का एक्सेंट लाइट दी हुई है और स्पॉटलाइट्स लगाई हैं और रॉयल का फ़ैन लगाया हुआ है, ठीक है। ये इनकी वॉक इन क्लॉजेट है, 4 डोर वॉक इन क्लॉजेट है इसकी। और ये इसका वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम का साइज़ छोटा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नीचे थोड़ा सा छोटा साइज़ है, लेकिन सिंपल डिसेंट वॉशरूम है। यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़ हैं, LED मिरर दिया हुआ है, क्यूबिक नहीं इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पे शावर एरिया में पोटा की एक्सेसरीज़ इन्होंने दी हुई हैं। और यहाँ पे फ्लश है, ये भी पोटा का, ठीक है। और सामने इन्होंने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी हुई है, ठीक है। ये तो था इसका वॉशरूम। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये आ गया जी इसका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम की बात की जाए तो सेकंड बेडरूम में भी सामने इन्होंने बेड वॉल दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स और वॉलपेपर लगाए हुए हैं। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे बैल्कनी व्यू है। आप ये देखें, पूरा कर्टन्स यहाँ पे हैं स्वेट के, ये देखें। और पूरी ओवरऑल सिंपल बेसिक वॉल्स हैं। और यहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर की लाइट लगाई हुई है ऊपर। अच्छा, अगर क्लोजेट्स की बात की जाए तो इसकी क्लोजेट्स अंदर ही हैं और रूम के अंदर हैं और 4 डोर क्लोजेट्स हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 की टाइल्स लगाई हुई हैं। और ओवरऑल रूम का साइज़ भी नॉर्मल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर रूम्स। अब हम वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने क्यूबिक दिया हुआ है, जैसे नीचे दिया हुआ था। शावर की बात की जाए तो यहाँ पे पोटा की एक्सेसरीज इन्होंने लगाई हुई हैं। शावर एरिया भी अच्छा है, क्यूबिक का साइज़ भी अच्छा है। अच्छा, फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी पोटा के एक्सेसरीज़ हैं और फ्लश है। और सिंक की बात की जाए तो यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़ हैं और यहाँ पे भी पोटा का ही सिंक लगा हुआ है। ओवरऑल इसको कवर किया हुआ है। तो ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है जी। ये सेकंड बेडरूम था। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। ये जी, ये आ गया जी थर्ड बेडरूम, जो कि फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है, ठीक है। एंटर होते ही सामने कर्टन्स लगे हुए हैं बेज एंड नेट के। बेड वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स और वॉलपेपर एज़ यूजुअल जो पूरे घर में लगा हुआ है वैसे ही। वॉल सीलिंग भी वैसे ही है, इन्होंने ब्लू कलर की लाइट दी हुई है। और इसकी क्लोजेट्स भी अंदर हैं, जो कि 4 डोर है। टाइल्स की बात की जाए 2x4 की टाइल्स हैं। ओवरऑल मैं आपको रूम का रिव्यू करवा दूँ पूरा। ये देखें, ये ओवरऑल रूम है, ठीक है जी। वॉशरूम में चलते हैं इसके। वॉशरूम का साइज़ अच्छा है, बड़ा साइज़ है। यहाँ पे क्यूबिक इंस्टॉल्ड है, ठीक है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लश है, पोटा की एक्सेसरीज़ हैं। और अगर सिंक एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी पोटा की एक्सेसरीज़ इन्होंने लगाई हुई हैं। सिंक भी पोटा का और यहाँ पे LED मिरर है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक भी यहाँ पे भी पोटा का इन्होंने एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं और नॉर्मल इन्होंने क्यूबिक बनाया हुआ है, ठीक है। वॉशरूम की ओवरऑल बात की जाए तो साइज़ अच्छा है, नॉर्मल वॉशरूम है, अच्छा साइज़ है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका थर्ड बेडरूम था और ये ओवरऑल इसका फर्स्ट फ्लोर था। अब मैं वापस लाउंज में आ गया और आपको इसका किचन का एरिया बताता हूँ और फिर मैं आपको इसकी
पूरी अकोमोडेशन और इसकी डिमांड बताता हूँ। ठीक है जी, ये सामने ही हम आ गए जहाँ से हम नीचे आए थे। अब ये ड्राइंग रूम का एरिया दिखाया था, एंट्रेंस से राइट साइड पे किचन है इसका, फर्स्ट फ्लोर का। ये देखें किचन का साइज़ भी अच्छा साइज़ है, कैबिनेट्स वगैरह भी अच्छी लगाई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो ये देखें रिलैक्स की यहाँ पे और सिग्नेचर की यहाँ पे एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं इन्होंने, स्टोव और वेंटिलेशन के लिए ओवन। विंडो की बात की जाए तो बड़े अच्छा है, सनलाइट भी बड़ी अच्छी आती है यहाँ से। और ओवरऑल कैबिनेट्स की बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी की वुड लगाई हुई है इन्होंने, और यहाँ पे मार्बल लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल किचन था। अच्छा जी, तो ये ओवरऑल घर था। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट फ्लोर अच्छा लगा होगा और ग्राउंड फ्लोर भी अच्छा लगा है। अच्छा, अब इस घर की लोकेशन की बात की जाए तो ये घर लोकेटेड है जी DHA फेज़ 7 में। ठीक है, और इस घर की अकोमोडेशन की बात की जाए तो 1 कनाल का। ठीक है, उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। और अगर आप इसकी डिमांड की बात की जाए तो इस घर की जो डिमांड है वो है 12.5 करोड़। ठीक है, DHA फेज़ 7 में लोकेटेड है। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं नए घर में नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।